खबर 24 एक्सप्रेस देश का चैनल। सोच बदलो, देश बदलेगा। देश का चैनल। ओम जय जय शनि देवा बाबा, जय जय शनि देवा। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई तुमको ध्यावे, कष्ट मिटे उसका। ओम जय जय शनि देवा। मति जगाओ मेरी, ज्ञान भरो देवा बाबा, ज्ञान भरो देवा। दृष्टि प्रेम की फेरो, दृष्टि प्रेम की फेरो, सब कष्ट हरो मेरा। ओम जय जय शनि देवा। जीवन से तुम मोक्ष के कारक, सर्व संपत्ति दाता बाबा, सर्व संपत्ति दाता। जो खोया सो पावे, जो खोया सो पावे, कृपा तुम्हारी पाता। ओम जय जय शनि देवा। रंग से राजा के तुम स्वामी, कर्म फल के दाता बाबा, कर्म फल के दाता। जो कोई आरती गावे, जो कोई आरती गावे, आशीष तुम्हारा पाता। ओम जय जय शनि देवा। सब ग्रहों की रहे कृपा, मन वांछित पावे बाबा, मन वांछित पावे। कहत सतेंद्र स्वामी, कहत सतेंद्र स्वामी, सुख जीवन पावे। ओम जय जय शनि देवा। बोलो सही भगवान की ओम सम शनिश्चराय में सभी भक्तों को शनिदेव जयंती की शुभकामनाएं, शनि जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और आज जो है भगवान शनिदेव का अवतरण दिवस मनाया जाता है। ये जेठ मास की अमावस को, जो गर्मियों में आज के दिन आ रही है, 15 मई 2018 दिन मंगलवार को पड़ी है। उस दिन हमारे यहाँ और समस्त भारतवर्ष में भगवान शनिदेव का अवतरण दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं वो तो हैं ही, सभी जानते हैं कि भी सूर्य भगवान की पत्नी छाया और उनके द्वारा जो है भगवान शनिदेव का अवतरण हुआ, और उनके भाई यमदेव और उनके साथ उनकी बहन यमुना, ये सब अवतरित हुई। जन्मोत्सव तो ये बोला जाता है, लेकिन वैसे अवतरण शब्द है। और इसी का यहाँ पे भंडारा और सब पूजन वगैरह, शोभा यात्रा प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक निकाली गई,
और समस्त उसमें जितने भक्त मंडली है और वो सब जो है भंडारे को ग्रहण भी कर रहे हैं और भंडारे को जनसाधारण के लिए खिला रहे हैं। सभी आने दूर से आने वाले भक्त, पूरे दिन चलेगा ये। अब शनिदेव का अवतरण जो है वो अमावस का है, जो आज का दिन है। इस दिन वट सावित्री व्रत को भी मनाती हैं सब स्त्रियां, जो सुहागन स्त्रियां हैं वो वट सावित्री व्रत को मनाती हैं। उसके पीछे भी लौकिक कहानी है, लेकिन चूंकि ये विषय शनिदेव भगवान से ज़्यादा विषय रखता है, तो इसलिए इस पर मैं यही कहूँगा कि आप सभी मंदिर में आएँ और उस दिन, आज के दिन अखंड ज्योत जलाएं, सरसों के तेल को चढ़ाएं शनिदेव भगवान पर और अपना भंडारा ग्रहण करें, और जो वैसे हैं जो चना हलवा का प्रसाद यहाँ आकर बांटें। अब बहुत से भक्तों के साथ अलौकिक भी घटनाएं हुई हैं, उनके साथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ति हुई है, वो विषय सभी भक्त अपने अपने अनुसार बताएंगे। अब शनिदेव भगवान का, देखिए, शनिदेव मंदिर से लोहे की छल्ला पहनाया जाता है यहाँ, आज के दिन पहना जाता है और प्रत्येक शनिवार को पहना जाता है, जो कि निःशुल्क रहता है। अब शनि छल्ला पहनने के पीछे क्या कारण है, या नीलम रतन ही क्यों शनिदेव का मुख्य रतन कहलाता है? क्योंकि आकाश तत्व का रतन है। आकाश तत्व जो है वो जैसे पंच तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, आगिन तत्व, ये वायु तत्व, और उनमें प्रमुख जो है वो है आकाश तत्व, जिसका पृथ्वी पर जल के साथ सम्मिश्रण होने से नील वर्ण बन जाता है, और उसकी जो रश्मियां हैं संघर्ष से उत्पन्न हुई, पृथ्वी और आकाश के तत्व से संघर्षित होकर जो रश्मियां बनकर पृथ्वी तत्व में शामिल होती हैं, उनसे जो है पृथ्वी के अंदर नीलम और उसके उपरतन बनते हैं। और भी सभी रतन बनते हैं, लेकिन नीलम बनता है, वो नील वर्ण की तरह होता है। उसके उपरतन है कटेला, जामुनिया, आपका फिरोजा, ये सब उपरतन है जो कि धारण करे जाती। अब जैसे कि हमें कहा गया कि लोहे तत्व, लोहे को भी धारणा, अभी मैंने जैसे बताई कि शनिदेव के साथ लोहे की छल्ला पहना जाता, इसके विषय में भी और ज्योतिष में एक ये है कंगलाधिपति योग निवारण विधि, और उस विधि के अंतर्गत जो आज, जैसे आज के दिन अथवा शनि पुष्य नक्षत्र के दिन काला घोड़ा जो कि दौड़ रहा हो, उसके पांव से निकली हुई, पैर से निकली हुई उसके घोड़े की नाल निकलने के उपरांत उसमें जो उस भक्त उसको ग्रहण लाता है और उसे ठंडे लोहे से, मतलब गर्म से नहीं, कि उसे पिघला कर या उस तरीके से बनवाए, और उस छल्ले को बनाकर ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः सरसों के तेल में डालकर, और फिर उसके उपरांत दूध, गंगा जल या पंचामृत से उसका धोकर उसे मध्यमा उंगली में धारण करता है, तो उसका कंगलाधिपति योग भी समाप्त होकर उसे धनाधिपति योग, लक्ष्मीपति योग की प्राप्ति होती है। लेकिन ये बड़ा असंभव कार्य है। जिस वक्त का जो है विषय, देखिए, अगर उसके कंगलाधिपति योग है और उसके में ये निराकरण होना है, तो ये सब पूर्व जन्म के आधार पर भी संभव है शनिदेव भगवान की कृपा से। और इसलिए जोशियों ने एक निराकरण रखा इसका और उपाय कि भी नाव की कील जो गंगा जी में बहती है, तो यहाँ पर जो बहती है या चल रहा घोड़ा है, उसकी जो स्वतः निकली हुई छोड़ी हुई नाल या बहती हुई गंगा जी से जो कील निकाली गई, इसके पीछे भी ये है कि गंगा जल जो गंगा जी में जो तैरती हुई नाव होती है, उसके निरंतर घर्षण से उस जो लोहे है उसमें आकाश तत्व की अवधारणा हो जाती है। तो उसको निकालकर उससे भी इस तरीके से बनवा कर छल्ला जो पहना जाता है, विधि वही है कि ओम सम शनिश्चराय ने ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय ने के द्वारा उसका 108 बार जप करते हुए सरसों के तेल में डालने के उपरांत, पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत अपने मध्यमा उंगली में धारण करें। और इसका और भी एक सरल टोटका है, टोटका ही कहते हैं उसे सामान्य भाषा में, वैसे उपाय है उसका, कि 8 शनिवार शुक्र की रात्रि को अपना लोहे छल्ले को उतार कर सरसों के तेल में डाल दें और उसमें काले तिल डाल दें, वो काले उड़द डाल दें, रात भर पड़ा रहने दें। उस दिन अखंड ज्योत जलाएं, अगर वो स्वयं में बुझ भी जाए तो कोई बात नहीं, और लेटे लेटे ओम सम शनिश्चराय नमः अथवा प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का रात्रि भर सोते हुए जाप करते रहें। उसमें भगवान शनिदेव का और उनकी पत्नी नीलिमा देवी की जो है कृपा वर्षा होगी, जिसमें भाग्य के लिए आपको संकेत मिलेंगे कि आपकी भाग्य वृद्धि होगी, अथवा या क्या अवरोध और क्या विघ्न बाधाएं हैं, वो सब आपका निराकरण का स्वप्न से माध्यम से पता चलेगा। प्रातः स्नान करने के उपरांत उठें
और शनिदेव की पूजा अर्चना करने के उपरांत और उसी तरीके से जैसे अभी बताया गया है उस लोहे शनि छल्ले को अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें और उस सरसों के तेल और काले तिल मिले हुए सरसों के तेल और काले तिल मिले हुए तेल को आप दीपक में करने के उपरांत में या तो शनिदेव के मंदिर में उसे जला दें और या अथवा पीपल के नीचे जला दें और जो पंचामृत है उसे किसी फूल वाले पौधे पर चढ़ा दें अगर आपके पास पीपल कहीं दूर पास में नहीं है या मंदिर इस तरीके का नहीं है। वैसे तो आप तो सार्वजनिक रूप से सभी जगह मंदिरों की स्थापना है शनिदेव की, तो वहां पर जाकर उन पर अर्पित कर दें। इस प्रकार करने से 8 या 17 शनिवार करने से ये अवश्य जानिए कि जो लोहे शनि छल्ला है, शनि मुद्रिका बोलते हैं, वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, शनिदेव की कृपा हो जाती है और व्यक्ति के साधक को धन और अनेकों जो उसकी मनोरथ हैं वो उनकी पूर्ति होती है। अब लोहे क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लोहे तत्व की कमी हो जाती है। जब इस तरीके का शनि महाराज की कृपा आती है, 19 साल के शनिदेव की दशा आती है नकारात्मक और सकारात्मक है तो लोहे तत्व की वृद्धि हो जाती है, उसको भी संतुलन करना पड़ता है। तो इस संतुलन को करने के लिए ये लोहे तत्व पहना जाता है। लेकिन हम इसमें अगर ऐसा नहीं करें कि हम कोई आयरन की गोलियां खा लें कि भाई इसमें तो जब ये खा सकते हैं तो आयरन की गोली खा लो तो उसे लोहे तत्व की पूर्ति हो जाएगी और हमें भी शनिदेव की कृपा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें चूंकि अभी जैसे मैंने बताया जो ज्योतिषीय विज्ञान है उसके अनुसार उसमें जो घर्षण तत्व है, जैसे आकाश का पृथ्वी के साथ घर्षण तत्व होकर नीलवर्ण में परिवर्तित होना, गंगा जल का क्योंकि वो पवित्र है उसका निरंतर नाव के साथ संयुक्त कील जो है उसके साथ उनका घर्षण होकर, तो उसमें जो उस घर्षण से एक आकर्षण शक्ति जो शनि की शक्ति मानी जाती है, जो इस तत्व में एक आकर्षण शक्ति का आविर्भाव होता है, उसको ही धारण करने पर, इसलिए उसे लोहे से नहीं, उसे नहीं जलाया जाता अग्नि से, कि जिससे अग्नि से अगर हमने जला दिया या उसे तपाकर उस तरीके से बनाया गया तो उसका जो आकर्षण है, जो घर्षण बल है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो है उसको ठंडे मतलब हथौड़े से मतलब उसको निर्मित किया जाता है, जैसे कहते हैं कि ठंडा उससे बनाया जाए और जब उसे धारण किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा करके। तो आप सभी जिन्होंने भी लोहे शनि छल्ला धारण कर रखा, लोहे मुद्रिका धारण कर रखी है, चूंकि वो बहुत सौ पे नाव की कील की भी नहीं होती, काले घोड़े की मिलनी तो बहुत असंभव में से एक है, तो वो लोग सामान्य जो हमारे यहाँ मंदिर से बनवा के दी जाती है उसे धारण करें। और जैसे मैंने बताया शुक्र की रात को वो इस तरीके से उसका प्राण प्रतिष्ठा करके उसे धारण करें, अवश्य उसका कल्याण होगा। बहुत से एक इस तरीके का प्रचलित हो रहा है कि काले घोड़े को जो बहुत से पुलिस के घोड़े हैं या आदर्श घोड़े हैं या जो इस समय घोड़ों से कार्य करते हैं घोड़ों के, वो भी जो है शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र इस तरीके का आवरण देखकर जो है और उसके नाल को उसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं और उसे दौड़ा देते हैं, फिर वो छूट जाती है। ऐसा करना ये एक प्रकार का मतलब जो शनि के भक्त हैं उनके साथ धोखा देना है और इसका परिणाम उन्हें भी बहुत अशुभ नहीं मिलना, अशुभ ही मिलेगा। लेकिन ये जानकारी के द्वारा आप ये ध्यान रखें, ये जो पहले कहा गया स्वतः छोड़ी हुई शब्द है उसको ही धारण करें, जो कि एक असंभव में से एक है और मिल जाए तो सर्वोत्तम है। जब भी कहा गया कि कंगलाधिपति योग लक्ष्मीपति योग में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए भगवान शनिदेव पर, और सरल है कि भगवान शनिदेव पर हर शनिवार को जो एक होरा मंडल होता है 2.5 घंटे का, 3.5 घंटे पैर का, जिसमें एक तरीके से सुबह 6 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक के मध्य और फिर शाम के 6:30 बजे से लेकर या 4:30 बजे से लेकर फिर जो है 8:30 बजे तक का मध्य, इस दरम्यान पीपल पर जलाएं, दीपक जलाएं, दीपदान करें, अपना दीपक जलाएं। और चूंकि मंदिर जो होता है शनिदेव का, बहुतों के मन में भ्रम धारणा है कि हमें दोपहर में नहीं जलाना चाहिए, वहां जाकर सुबह जलाना चाहिए, शाम को जलाना चाहिए। देखिए शनिदेव भगवान का जो मंदिर हो गया वो उसी उद्देश्य के लिए निर्मित किया जाता है कि जिसमें उस दिन एक प्रकार से जैसे कि अन्य विभाग होते हैं कि आप PWD में जाएं या कचहरी में जाएं तो वहां पे पता है कि आज जो है न्यायाधीश इस समय से इस समय बैठेगा, तो आप किसी भी समय जाके एक कानूनी के तहत जो एक प्रक्रिया है उसके तहत जैसी आप उसमें अपनी जो भी मनोकामना फाइल है दायर करेंगे तो वो सुनेगा। ऐसे ही भगवान शनिदेव का जो मंदिर है उसमें जब हम जाकर इस तरीके से अपने पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षण में प्रातः 4 बजे से लेकर और रात्रि के 12 बजे के आसपास तक आप किसी भी क्षण में जाकर दीपक जलाएंगे। और मंदिर की व्यवस्था होती है इसलिए ज़्यादातर 10 बजे के आसपास बंद कर दिया जाता है।
और विश्राम इसलिए नहीं कि वो ऑरा मंडल खत्म हो जाता है। आप उसके बाद 10 बजे के बाद जलाएंगे तो उतना उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए समय से आए, पूरे दिन जिस समय मंदिर प्रातः से सायं तक खुला रहता है उसमें आकर अपना सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल और उसमें उड़द मिला के चढ़ाएं। आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ मंदिर पर बाहर जो है हवन कुंड है, उसमें जो बहुत से जिन पर संकट निवारण अपना उपाय करते हैं वो अपने ऊपर से गोला अथवा जो है ये तिल तेल और इस तरीके से कीलें उतार कर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जैसा बोलते हैं, घड़ी के विपरीत उतारकर 7 बार उतारकर उसमें आहुति ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा करके दे दी जाती है। उससे जो भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है समाप्त होता है। अचानक कोई चीज समाप्त नहीं होगी, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। कुछ उन्होंने सोचा कि भाई 8 या 26 शनिवार हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पे मतलब हमारी समस्या समाप्त होगी। जो आपका समझिए कि शनि की महादशा कितने साल की होती है? नहीं 7.5 ही तो 7.5 साल की होगी, ढैया होगी 2.5 साल की, और वो होगी 19 साल की। हाँ मैंने 12 साल की नहीं होती, 19 साल की। तो उस 19 साल की शनि की महादशा आप सोचिएगा कुल 26 शनिवार करने पर कैसे समाप्त हो जाएगी? कोई भी विषय नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है उस जो अवधि है आपकी शनि की, मतलब अगर वो उच्च का भी आपका शनि है तब भी अगर आप उपासना करोगे तो उससे, क्योंकि पूर्व आपके किए गए कर्म के फलस्वरूप आपको शुभ शनित्व का प्राप्त हुआ है, शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त हुई है, तो इसलिए उस कृपा में वृद्धि होगी। क्योंकि वो पीछे से जो पुण्य बल प्राप्त हुआ है उसको तो इस जन्म में आप खा लोगे, आपने अगले जन्म के लिए या वर्तमान जन्म के लिए कुछ नहीं कमाया। इसलिए आप नियमित अगर ऐसा भी है तो भी उनकी उपासना करते रहें। और गुरु मंत्र है तो उसकी तो बात ही अलग है, उसके साथ भी कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे शनिदेव भगवान है, अब हम बहुत से जो है प्रसाद लाते हैं और प्रसाद कुछ लोग वहाँ चढ़ाने के उपरांत में कुत्तों को डाल देते हैं और उसके उपरांत में वो घर नहीं ले जाते। वो सोचते हैं शायद ये हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा, जबकि आप किसी भगवान को भोग लगा रहे हैं, जब भगवान उसे खा रहा है, पुजारी आपको दे रहा है, तो वो अपना उसे प्रसाद जो आपके लिए दिया गया उसे कुत्ते या किसी अन्य जीव को ना दें, क्योंकि वो आपका भाग्य है। वो शनिदेव भगवान के प्रसाद स्वरूप आपको वरदान है, आप उसे लेकर अपने परिवार में जाएं और उसको सबको श्रद्धा पूर्वक बांटकर प्रदान करें और सब उसमें सभी पर कृपा होगी। यही विषय मुख्य तौर पर अनेकों रूप से मिलता है। जैसे कि हम उनसे मतलब उनके जैसे तिलक लगाना, बहुत से जो है दीपक जलाना, ये सब इस तरीके के विषय शनिदेव के अन्य भी और सारे उपाय हैं। जैसे नारियल उतारना, काले कपड़े में नारियल करके इसे उतारना। लेकिन मुख्य जो उपाय है वो है शनिदेव की आरती, शनिदेव की चालीसों प्रांत आरती करना। अगर चालीसा भी नहीं समझते, आरती करना, या ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का जप करके वहाँ बैठकर ध्यान करना। और सबसे सरल उपाय और जो है, अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो वहाँ मंदिर में झाड़ू पोंछा, पौधों में पानी देना, इस तरीके से करें। और वो थोड़ी देर बैठकर ध्यान अवश्य लगाएं, क्योंकि ध्यान लगाना क्या है कि जो आपकी नकारात्मक शक्ति है ध्यान लगाने से वो मिटती है। सकारात्मक शक्ति जो वहाँ विद्यमान है, शनिदेव भगवान की ऊर्जा, वो आपके अंदर प्रवेश होती है। जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, जो शनिदेव का चक्र है हमारे शरीर में, जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, उसमें जो स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो शनिदेव भगवान का चक्र है। अलग अलग भिन्नता मानता है, लेकिन हमारी अपनी मान्यता योग के अनुसार इस प्रकार की है। तो जब हम ध्यान करेंगे, शनिदेव का मंत्र का जाप करेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसमें बीज मंत्र है सम का, और उधर प्राम प्रीम प्रोम से, तो इनका जप करने से हमारे अंदर एक सकारात्मक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसका परिणाम होता है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर। वहाँ पर जो ऊर्जा है वो उसको बाहर से जितनी भी सकारात्मक से उसको खींच के आपके अंदर जागृत करके अपने अंदर से सारे संपूर्ण शरीर में फैलाएगी। संपूर्ण शरीर से संपूर्ण विश्व में, या जहाँ भी आप जिस भी परिचय से जुड़े हुए, जो भी आपके भाग्यवश लोग जुड़े हुए हैं, उन तक वो पहुँचेगी। और जिनसे आपका नकारात्मक संबंध है उनके पास जब निरंतर सकारात्मक शक्ति आपके निरंतर ध्यान और जप से पहुंचेगी, तो आपका जो उनके साथ जो वैमनस्य है, क्योंकि वैमनस्य के ना होने से ही हमारे कार्य बिगड़ते हैं।
हम किसी के पास पहुंचे, वैमनस्य है हमारा, तो वो हमको देख के मुंह चढ़ा लेगा या हमें पैसे नहीं देगा या हमारा कार्य सिद्ध नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही हमारे अंदर वो सकारात्मक पक्ष आएगा तो वैसे ही हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। और जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है कि उनकी ध्यान की विधि है, वो भी इस विधि से कर सकते हैं, ओम सम शनैश्चराय नमः के माध्यम से। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं, तो उनको सबको आप मेरे इस विधि के द्वारा जानें और आज के दिन पहुँचें शनिदेव भगवान के पास। और इसी के साथ में इस छोटे से ज्ञान के प्रसाद, संक्षिप्त के ज्ञान के प्रकाश से मैं इसे समाप्त करता हूँ। यही कह के जय शनिदेव, ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज की जय। सत्योम सिद्धाश्रम से जुड़ी हुई हूँ। श्री गुरुदेव महाराज सत्येंद्र जी, सत्यम महाराज जी ने ही सत्य शनि सिद्धपीठ की स्थापना की है। गुरु जी के आदेश से मैं वहाँ पर सेवा देती हूँ। मेरे जीवन में तो गुरु जी की कृपा से सब तरह की संपन्नता है, सब तरह का सुख है। पर मैं सेवा देती हूँ मंदिर पे, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि भक्तगण आते हैं, आराधना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मुझे मंदिर पे सेवा देते हुए 6 साल हो गए हैं। तो एक पवन आते हैं, अब भी आते हैं वो प्रसाद बांटने के लिए। उनकी वाइफ भी, 2 बच्चे हैं उनके पास। तो वो बता रहे थे कि मेरी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई थी और वो निपट अंधी हो गई थी। उन्होंने यहाँ भी डॉक्टर्स को दिखाया और एम्स तक इलाज हुआ, वहाँ भी रोशनी नहीं आई। थक हार के वो अपने घर आ गए। एम्स में से भी उनकी पत्नी को डिस्चार्ज कर दिया। तो यहाँ उन्हें कि जैसे भाई आते हैं देखने के लिए मरीज को, वाइफ को देखने के लिए आए, तो उनके किसी ने बता दिया कि ये कचहरी रोड पर जो शनि मंदिर है, सिद्धपीठ है, वहाँ पे जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ आया और मैं शनि महाराज के सामने रोया कि भगवान मैं सब तरह से निराश हो गया हूँ और मेरे ऊपर आप कृपा करो। मेरी पत्नी निपट अंधी हो गई, मेरे बच्चे छोटे हैं, भगवान इतनी कृपा करो कि मेरी पत्नी अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखे। यही सेंटेंस था उनका। और देखो उनकी कृपा, शनि महाराज जी की ऐसी हुई कृपा कि उनकी आंखों, पत्नी की आंखों की रोशनी आ गई है और वो शनि मंदिर पे दर्शन के लिए आती हैं। और जो बच्ची छोटी सी थी ना, वो भी अब कुछ बड़ी हो गई है और वो भी आती है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बोलो भगवान श्री शनि महाराज की जय। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ डोरे बांधते हैं मनोकामना लेके, फिर आते हैं, कहते हैं, भक्त बदलते रहते हैं वहाँ सेवा देने वाले। देखो जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, हम डोरा खोल दें कि जी खोल दो। कि ठीक है, रोज चना हलवा लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, जलेबी लाते हैं, खुश होकर डोरे खोलते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी है। तो शनि महाराज है कि भगवान से जुड़े रहते हैं, कर्म अपने सही होते रहते हैं, कर्म सही है तो भाग्य भी शुभ होता रहता है। तो गुरु महाराज की सिद्धाई से ही ये सिद्धपीठ है, क्योंकि किसी भी स्थल को गुरु ही जागृत करते हैं। यही है बस कारण। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज हम शनिदेव से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग सब लोग इस पर्व को बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ शनिदेव भंडारा भी है और सभी भक्तगण आए हुए हैं। हम आज शनिदेव से जो जुड़े 2002 में, उसके बाद हमने जो शनिदेव की 40 दिन की नंगे पैर आकर सेवा की है, उसके बाद हमें गुरुजी मिले और गुरुजी की कृपा से आज हम बहुत सभी मनोकामना हमारी पूर्ण होती हैं, जो शनिदेव ने हमें हमेशा जो है हमारा साथ दिया। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज शनिदेव का जन्मोत्सव है, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और शनिदेव का जो मंदिर है यहाँ, ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जो भी शनिवार को आकर हलवा और चने का प्रसाद बांटता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। और जो भी मेरी भी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं जो इस मंदिर से पूरी हुई हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा शनि मुक्ति का अनुभव ये रहा कि मैं एक बार बाथरूम में गैस गीजर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में फंस गई थी। उस समय मुझे लगा मेरा अंत समय, बिल्कुल कुछ होश नहीं हो रहा था। मैं भगवान का नाम ले रही थी, मुझे लगा कि अंत समय है, तो मैं शनि चालीसा का पाठ कर रही थी उस समय। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मैं कोमा में चली गई थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे घर वालों ने सबने मुझे वहाँ से निकाला बाथरूम से और हॉस्पिटल लेके गए। मेरी स्थिति ठीक हुई, 2 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई।
जबकि मैं बहुत ख़राब स्थिति में घर से गई थी और सब लोगों का ये कहना था बचेंगी नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेने के कारण, भगवान शनिदेव की प्रार्थना चालीसा पाठ करने के कारण मुझे पुनः जीवन दान मिला है। तब से मैं अनन्य भक्त हो गई हूँ भगवान शनिदेव। मेरा नाम मोहित है और यहाँ गुरुदेव के मिलने के बाद गुरुदेव ने सन 2000 में शनिदेव मंदिर की स्थापना कराई। उसके बाद उन्होंने उत्तरदायित्व सोचा मंदिर की सेवा करने का। लगभग जब से मंदिर जुड़ा हुआ हूँ और अनेक चमत्कार, जो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। और देखिए हमें यहाँ गुरुदेव के साथ रहते रहते वह छोटे लगते हैं। एक बराल की बच्ची आई थी लंबा बुलंद में, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये बच्ची नहीं बचेगी। एक संजय जी हैं अध्यापक, मेरे पास लेके आए। मैंने कहा ठीक है, आप प्रसाद बोलिए शनिदेव का, बच्ची ठीक हो जाएगी। बोले किसे दिखाएं? मैंने आप गाँव में दिखा दीजिए। उन्होंने दिखाया, वो बच्ची ठीक हो गई। अभी नोएडा के 2 भाई थे, उन्हें किसी केस में झूठे फंसा दिया गया और उनकी हाई कोर्ट से जमानत नहीं हुई। उनकी बहन यहाँ रहती हैं, उन्होंने यहाँ मंदिर पे आई, बड़ी रो रही थी। हमने कहा कि आप शनिदेव का भंडारा बोलिए, भगवान अपना चमत्कार करेंगे। और उसके बाद उनके दोनों भाइयों की जमानत लगभग 15 दिनों में हो गई। उन्होंने पूरे परिवार के साथ आके भंडारा किया। ऐसे इतने उदाहरण हैं कि सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं यहाँ 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे मतलब गुरु महाराज की कृपा से शनिदेव का आशीर्वाद मुझे मतलब बहुत तरह से मैंने पाया है। मेरा मतलब मुझे इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे अनुभव है मेरे जीवन में। मतलब एकदम खाली किताब थी मैं यहाँ के, ये समझो कि मुझे बहुत अनुभव, बहुत आशीर्वाद मिला है मेरे गुरु का और शनिदेव की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। सब कुछ मुझे मिला है। हाँ, मतलब बहुत सारे अनुभव हैं दीदी। जैसे बेटी के पैर में चोट लग गई थी तो मैंने गुरुदेव का ही यहीं से शनिदेव आश्रम को ही मैंने यहाँ से जो वो करा था, आना जाना, तो बहुत कृपा हुई मेरे ऊपर। बहुत सारे अनुभव है ऐसे। सत्यम सिद्धाय नमः। हमें काफ़ी टाइम हो गया है, कई साल हो गई हैं यहाँ आश्रम से जुड़े हुए भी और शनिदेव मंदिर पे भी आते हुए। शनिदेव बाबा की कृपा से और गुरुदेव महाराज की कृपा से हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हम आगे भी यही दुआ करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चले। जय सत्यम सिद्धाय। मैं बोलूं? जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से और 4 साल हो गए मेरी लड़की की शादी को। कोई बच्चा नहीं था, तो गुरुजी की कृपा से अब उसके बच्चा है, तो उनकी बहुत बहुत कृपा है। जय सत्यनारायण की जय। जय गुरुजी महाराज की जय। घर में सुख शांति, मतलब मेरे बस जय सत्यनारायण। स्टार्ट। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज हम सब लोग यहाँ पर शनि जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जेठ मास की प्रत्येक अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इसको शनि अवतरण दिवस भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, इस मंदिर में जितना पुजारी पुरुष महंत का अधिकार है उतना ही महिलाओं को भी बराबर से अधिकार दिया जाता है। जैसे कि यहाँ से एक मिशन चल रहा है, सत्यास्मी मिशन, जो महिलाओं को लेकर चल रहा है। तो इस मिशन में हम देखते हैं कि यहाँ पुरुष के बराबर से ही महिलाओं को अधिकार दिया जाता है। महिलाएं भी उसी शनिदेव की सिद्ध पीठ गद्दी पर बैठ करके शनिदेव की पूजा करती हैं जिस पर पुरुष महंत बैठते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अक्सर मंदिर में देखा है और सब लोग जानते भी हैं कि महिलाओं की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें मासिक धर्म होता है। उसमें महिलाओं को मंदिर में जाना बिल्कुल मतलब जा नहीं सकती हैं महिलाएं उस टाइम पर मंदिर में। लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को ये भी अधिकार है कि वो ऐसे टाइम पर भी मंदिर में जा सकती हैं और शनिदेव की उस गद्दी पर बैठ करके वहीं महंत के बराबर से पूजा कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर है और कोई महिला चाहे तो यहाँ इसको आगे काफ़ी मतलब आगे ले जा सकती हैं इस मिशन को। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय शनिश्चराय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं 2006 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा है। बहुत सारे मेरे अपने अनुभव हैं जो मुझे गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे मेरा प्यारा अनुभव है मेरा 4-5 साल का बेटा जो मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से मिला है।
गुरुजी ये बात शायद पहले से अवगत है इस बात कि मेरा सिजेरियन होगा, इसलिए गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि मैं उदयपुर से स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए आई हुई हूँ। मैं वहाँ उदयपुर में थी, गुरुजी ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि तुम मंदिर जाना मत छोड़ देना, चाहे कितनी भी परेशानी आए। उस दौरान क्योंकि मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ, सब लोगों ने कहा कि मंदिर जाती है, पूरे टाइम में मंदिर जाती है, मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरतों के साथ यही है कि औरतें ही औरतों को पीछे खींचती हैं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी ने मुझसे कहा है और मुझे ये काम पूरा करना है, मैं पूरे टाइम तक मंदिर गई। और ये लास्ट टाइम पे मैं जब हॉस्पिटल में पहुंची तो मेरा सीजेरियन हुआ, और उस सीजेरियन के बाद शायद वही आशीर्वाद था जिस सीजेरियन के बाद जहाँ मेरे बच्चे को कुछ समय के लिए 10-15 दिन के लिए नर्सरी में रखा गया, लेकिन उसी आशीर्वाद और उसी गुरुजी के राह पर आशीर्वाद के माध्यम से जिस राह पर मैं चली, उसी राह पर चलकर शायद मैं उस बच्चे को बचा पाई, और आज वो बच्चा गुरुजी के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो, श्री शनिदेव महाराज की जय हो। हमारे सत्यम सिद्धाश्रम के संस्थापक हमारे गुरुदेव पूजनीय गुरुदेव सत्येंद्र जी महाराज द्वारा आज से करीब 20-22 वर्ष पहले शनिदेव सिद्धपीठ की स्थापना की थी, और उसमें श्री शनिदेव की मूर्ति को स्थापित किया था। मात्र छोटा सा मंदिर शुरू में शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार शनै शनै जैसे शनिदेव की चाल होती है, शनै शनै उसी तरह से ये शनिदेव का मंदिर सिद्धपीठ हो गया। और इसमें आज हर शनिवार को जो है हजारों आदमी को तादाद में जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे गुरुदेव जी ने इस शनिदेव मंदिर के लिए और अपने आश्रम के लिए अथक प्रयास किया, जिससे तमाम आसपास के शहरों की भी जनता हमारे यहाँ आश्रम से भी और श्री शनिदेव सिद्धपीठ से भी वो आदमी सब जुड़े हुए हैं और बराबर पूजा होती है। आज 15 मई सन 2018 को हमने आज सुबह 7 बजे से श्री शनिदेव की शोभा यात्रा पूरे शहर में, यहाँ से काला आम चौराहा, अंसारी रोड, भूरा बाजार, इधर सब तरफ आवास विकास कॉलोनी, डीएम कॉलोनी से होते हुए पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली है। अब उसका शोभा यात्रा का जो है समापन हो चुका है और पूर्ण रूप से जो है भंडारा शुरू हो चुका है। ये भंडारा अब से लेकर के रात तक चलेगा और निर्वातर लाखों आदमी यहाँ पर आएगा और उसके लिए होगा। और इसीलिए मैं साथ में अपनी समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव महाराज की जय हो, जय शनिदेव महाराज की जय हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज शनिदेव जी का जन्मदिन है और आज हम यही दुआ करते हैं कि गुरुजी महाराज और शनिदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे और घर में सुख शांति और सारे काम हमारे अंदर हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुवार नमः, श्री शनिदेव महाराज नमः। जो आज 15 मई 2018 को श्री शनि जयंती मनाई जा रही है, उसमें शनिदेव मंदिर पर जो कचहरी रोड पर है, ये गुरुजी श्री सत्यनारायण स्वामी जी ने बनवाया था और ये सिद्ध पीठ है और ये हर साल मनाया जाता है। गुरुजी की एक बात और है कि ये महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। महिला शक्ति आज तक पिछी हुई थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से वो चाहते हैं कि जिस तरह पुरुष के 4 वर्ग युग आए थे, इसी प्रकार महिलाओं के 4 युग आए और महिला शक्ति आगे बढ़े। और शनिचर जो है, शनिवार जो है, लोग कहते हैं कि ये बड़े टेढ़ी दृष्टि वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि टेढ़ी दृष्टि नहीं है, ये हमेशा अपने कर्मों के फलों का मिलता है, न्याय देवता है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय शनिदेव। सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्येंद्र महाराज की जय, शनिदेव की जय। ये हर वर्ष की बात काफ़ी समय से शनि जयंती मनाई जा रही है हमारे सत्येंद्र जी महाराज की देख रेख में। और जो है शनि मंदिर पे ये आज भंडारा है 15 को, और हर वर्ष की बात ये मना रहे हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज शनि जयंती का दिन है। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा से शनि जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की सभी भक्तों पर असीम कृपा है और शनि महाराज का पूरा आशीर्वाद है। सभी के कष्ट यहाँ आकर दूर होते हैं। हम चाहते हैं सभी भक्तों के कष्ट दूर हों और सभी का भला हो। देखो हम लोग बाग यहाँ अपने श्री सत्य शनि देव भगवान जी का जन्मोत्सव बना रहे हैं। गत वर्षों की भांति हर वक्त इसी बार ऐसा ही बनता रहता है और आप इस बार देख रहे होंगे कि पहले की इसमें मुकाबले में इस बार जो है लोग बाग काफ़ी लोग बाग हम लोगों से जुड़ते चले जा रहे हैं और शनिदेव की जो अनुकंपा है लोगों पर बड़ी अच्छे उस पर बरस रही है, एक तरह से ही समझिएगा। और आप लोग हम चाहते हैं कि इसी तरह से हर साल हम लोग बाग अपना उसको बढ़ाते चले जाएं इस प्रोग्राम को, जिससे अत्यधिक संख्या में लोग बाग हमसे जुड़ें और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करें।
मैं यही ईश्वर करता हूं और आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से हम लोगों का सहयोग प्रदान करते रहें, जिससे कि हमारा आगे प्रोग्राम और आप लोगों के सहयोग बना रहे आपस में। ये मंदिर जो सिद्धपीठ की स्थापना जो हुई है, वो ये मंदिर इस तरह का है कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिर्फ ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम खाम खीम खोम से शनिश्चराय नमः, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः, इन मंत्रों का कोई भी व्यक्ति जो है जाप कर लेता है और शनिदेव पर आकर के यहाँ अपना माथा टेक लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये सिद्धपीठ का कुछ इस तरह का प्रभाव है कि जो मनुष्य एक बार भी यहाँ जाता है उसके सारे जितने दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और जो वो अपने रोगों से या किसी और धन से परेशान रहता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि शनिदेव मंदिर एक बहुत ही सिद्धपीठ है, अधिक से अधिक यहाँ आकर उसका लाभ उठाएं। शनिदेव महाराज की जय। सभी भक्त मिलकर शनि जयंती के पावन पर्व को मना रहे हैं। एक बार मैं गुरु सत्येंद्र सत साहिब जी के दरबार में बैठा हुआ था, मैं पीछे बैठा था। गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बोले, बेटा तेरा तो एक्सीडेंट होगा। मैं चिंता में पड़ गया, गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी कोई उपाय है इस चीज़ का? तो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया और मैंने 2 शनिवार ही उपाय किए थे। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि रात में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे सारे शरीर से खून निकल रहे थे, फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं अपने आप उठकर वहाँ से बुलंदशहर आ गया और मैंने अपनी पट्टी कराई। और जो गुरुजी ने उपाय बताए थे, केवल 2 शनिवार करने से ही वो मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट इतने बड़े आशीर्वाद में बदल गया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ गुरुजी की कृपा से हूँ। नहीं, मेरा एक्सीडेंट इतना तगड़ा था कि मुझ पे हेलमेट भी नहीं था, मेरी खोपड़ी इतनी जोर से लगी थी, सर इतनी जोर से लगा था सड़क में कि शायद कोई बच नहीं पाता। और आज गुरुजी की कृपा से, शनि भगवान की कृपा से आज मैं सभी लोगों के बीच में। एक बाबू की ध्रुव जादू हो गया रे, कैसा जादू हो गया रे, शनि शिंगणापुर से मेरा भाग खुल गया रे। बात बताई अपने भाइयों से लड़ता है, ये कैसा है भाई शिव शंकर। वीरभद्र और नंद शनि से लड़ने
लड़ाई महाभारत जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय शनिदेवा जय जय शनि जय जय शनिदेवा जय जय शनिदेवा। कीट मुकुट शीश सहज दीपक हलियारी।